नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब टॉक विद दीदी चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है क्योंकि आज हम कवर करने जा रहे हैं दिसंबर मंथ के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, पुलिस, डिफेंस सब एग्जाम के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। हर एमसीक्यू के साथ करेक्ट आंसर, सिंपल एक्सप्लेनेशन, एग्जाम पॉइंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए पेन और कॉपी रेडी रखिए और चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1। तो दोस्तों, दिसंबर 2025 में इंडिया के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? ऑप्शंस आर राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे, गणेश कुमार, सुशील चंद्र। करेक्ट आंसर इज गणेश कुमार। तो दोस्तों, दिसंबर 2025 में गणेश कुमार को इंडिया का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया। ये अपॉइंटमेंट कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2023 के तहत हुई। सीईसी का काम होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। ये टॉपिक पॉलिसी प्लस करंट अफेयर्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एसएससी और स्टेट पीसीएस में ऐसे अपॉइंटमेंट्स पर एमसीक्यू जरूर आते हैं। याद रखिए, सीईसी के टेन्योर 6 साल या 65 साल की एज तक होते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम टिप, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इक्वल्स टू हाई प्रायोरिटी टॉपिक। एमसीक्यू 2। दिसंबर 2025 में कौन सा स्टेट हर घर जल मिशन में टॉप परफॉर्मर रहा? ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु। आंसर इज बी, गुजरात। तो दोस्तों, हर घर जल मिशन का एम है रूरल हाउस होल्ड का टॉप वाटर सप्लाई देना। दिसंबर रिव्यू रिपोर्ट में गुजरात ने हाईएस्ट हाउस होल्ड कवर एवरेज की। इस स्कीम को जल जीवन मिशन भी कहा जाता है। रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रेलवे और एसएससी में आते हैं। स्टेट रैंकिंग पर स्पेशल फोकस रखा जाता है। मिशन का लॉन्च 2019 में हुआ था। एमसीक्यू 3। दिसंबर 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट कितना रखा? 6.25%, 6.50%, 6.75% या फिर 7%? तो आंसर इज 6.50%। दोस्तों, रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई बैंक्स को लोन दिया जाता है। दिसंबर 2025 की एमपीसी मीटिंग में आरबीआई ने रेपो रेट अनचेंज 6.50% रखा। इसका मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल प्रायोरिटी पर है। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आरबीआई रेट मस्ट रिवाइज टॉपिक होते हैं। रेपो रेट इकोनॉमी और लोन इंटरेस्ट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। बैंकिंग टिप के लिए रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर इक्वल्स टू शॉर्ट, ये आपको करने ही करने हैं। एमसीक्यू 4। दिसंबर 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? नीरज चोपड़ा, रतन टाटा, सुंदर पिचाई, पीवी सिंधु। आंसर इज नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन का एम इनोवेशन और स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है। दिसंबर 2025 में नीरज चोपड़ा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये मिशन नीति आयोग के अंडर काम करता है। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज को गवर्नमेंट इनिशिएटिव से जोड़ना ट्रेंड बन चुका है। एसएससी और स्टेट एग्जाम्स में ऐसे एम्बेसडर क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं। एमसीक्यू 5। दिसंबर 2025 में कौन सा कंट्री ब्रिक्स का नया मेंबर बना? अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथोपिया। आंसर इज इथोपिया। दोस्तों, ब्रिक्स ग्रुप में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका पहले से हैं। दिसंबर 2025 एक्सपेंशन के तहत इथोपिया ऑफिशियली मेंबर बना। ब्रिक्स का फोकस इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पर होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज एसएससी, सीजीएल और बैंकिंग में जरूर आते हैं। याद रखिए, हेडक्वार्टर संघाई न्यू डेवलपमेंट बैंक है। एमसीक्यू 6। दिसंबर 2025 में इंडियन नेवी ने कौन सा इंडिजीनियस वारशिप कमीशन किया? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस सूरत, आईएनएस इंपाल, आईएनएस नीलगिरी। आंसर इज आईएनएस सूरत। आईएनएस सूरत एक इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है। दिसंबर 2025 में ऑफिशियली इंडियन नेवी ने कमीशन हुआ। डिफेंस न्यूज, रेलवेज, एसएससी जीडी और एनडीए एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज होती है। इंडिया का फोकस सेल्फ रिलायंस पर है, तो आपको ये जरूर ध्यान देना है। एमसीक्यू 7। दिसंबर 2025 में कौन सा दिन गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है?
ऑप्शंस आर 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 30 दिसंबर। आंसर इज 25 दिसंबर। गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे पर बनाया जाता है। इसका एम गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाना है। स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स का कॉम्बो क्वेश्चन बनता है। एसएससी, सीएचएसएल और स्टेट एग्जाम में डेज एंड डेट फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, इसलिए डेट्स को नोट करना जरूरी है। MCQ 8 दिसंबर 2025 में कौन सा इंडिया सिटी यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ? ऑप्शंस आर जयपुर, कोझिकोड, वाराणसी, श्रीनगर। आंसर इज कोझिकोड। दोस्तों, कोझिकोड को लिटरेचर कैटेगरी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी बनाया गया है। यूनेस्को कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करता है। इंडिया के मल्टीपल सिटीज इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। कल्चर बेस्ड क्वेश्चन एसएससी और स्टेट पीसीएस में आते हैं। यूनेस्को हेडक्वार्टर्स पेरिस में है। MCQ 9 दिसंबर 2025 में विकसित भारत संकल्प यात्रा किस पर्पस के लिए लॉन्च हुई? ऑप्शंस आर डिजिटल एजुकेशन, डिफेंस रिक्रूटमेंट, वेलफेयर स्कीम अवेयरनेस, टैक्स रिफॉर्म्स। ऑप्शन आंसर इज वेलफेयर स्कीम अवेयरनेस। तो दोस्तों, इस यात्रा का एम गवर्नमेंट स्कीम्स को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना है। पीएम मोदी ने इस इनिशिएटिव को प्रमोट किया। रूरल और अर्बन दोनों एरियाज कवर किए जा रहे हैं। स्कीम बेस्ड क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में फ्रीक्वेंटली आते हैं। इसका फोकस बेनिफिशियरी आउटरीच पर है। MCQ 10 तो दोस्तों, दिसंबर 2025 में कौन सा इंडियन प्लेयर ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बना? ऑप्शंस आर रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, शुभम गिल। आंसर इज जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस दी। ICC मंथली अवार्ड्स करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्पोर्ट्स में 1 से 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आते हैं। फास्ट बॉलर्स में बुमराह वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स में काउंट होते हैं। इंडिया के स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स एग्जाम के लिए मस्ट रीड है। अब हम बात करते हैं MCQ 11 की। तो दोस्तों, दिसंबर 2025 में कौन सा स्टेट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी कि ODOP इम्प्लीमेंटेशन पर टॉप था? ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। आंसर इज यूपी, उत्तर प्रदेश। ODOP स्कीम का एम हर डिस्ट्रिक्ट के एक यूनिक प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। दिसंबर 2025 की परफॉर्मेंस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश टॉप परफॉर्मर रहा। यूपी ODOP इनिशिएटिव की शुरुआत सबसे पहले इसी स्टेट ने की थी। इस स्कीम से लोकल एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट्स दोनों को बूस्ट अप मिला है। एसएससी और स्टेट एग्जाम्स में गवर्नमेंट स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ODOP से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिसंबर 2025 में इंडिया का पहला AI बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किस सिटी में लॉन्च हुआ? दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर पुणे। आंसर इज हैदराबाद। हैदराबाद ने AI बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च करके कंजेस्शन कम करने का स्टेप लिया। इस सिस्टम में कैमरास और रियल टाइम डेटा का यूज होता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी प्लस गवर्नेंस कॉम्बो क्वेश्चंस बन सकता है। रेलवे और SSC CGL में स्मार्ट इनिशिएटिव्स पर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिसंबर 2025 में कौन सा कंट्री इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना? चाइना, USA, UAE या फिर रशिया। आंसर इज USA। दिसंबर 2025 के ट्रेड डेटा के अकॉर्डिंग USA इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा। इंडिया USA ट्रेड में IT, डिफेंस और फार्मास्यूटिकल्स का बड़ा रोल है। इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्टेड टॉपिक है। तो बैंकिंग और SSC एग्जाम्स में ट्रेड पार्टनर पर MCQ बहुत कॉमन है। चाइना सेकंड पोजीशन पर रहा, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 दिसंबर 2025 में मिशन समुद्रयान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पेस एक्सप्लोरेशन, डीप सी एक्सप्लोरेशन,
आर्टिक रिसर्च या फिर रिवर लिंकिंग? ऑप्शन आंसर इज डीप सी एक्सप्लोरेशन। मिशन समुद्रयान का एम डीप ओशन में रिसर्च करना है। इस मिशन के अंडर इंडिया 6000 मीटर्स डेप्थ तक जाने की कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है। ये ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे में आते हैं। इसरो और एमओईएस इस मिशन से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दिसंबर 2025 में कौन सा इंडियन बैंक ग्लोबल एसएमई बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक या फिर एक्सिस बैंक? आंसर इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को एसएमई फाइनेंसिंग के लिए ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिला। अवार्ड का फोकस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सपोर्ट पर था। बैंकिंग अवार्ड्स आईबीपीएस और एसबीआई एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। तो एसएमई सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। स्टैटिक जीके के साथ करंट अवार्ड का कॉम्बो बन सकता है। क्वेश्चन 16, दिसंबर 2025 में कौन सा डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच कंडक्ट हुआ? मलाबार, गरुदा, वरुणा या फिर युद्ध अभ्यास? आंसर इज वरुणा। एक्सरसाइज वरुणा इंडिया और फ्रांस का नवल प्राइज एक्सरसाइज है। दिसंबर 2025 में इसका लेटेस्ट एडिशन कंडक्ट हुआ। इस एक्सरसाइज का एम मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करता है। डिफेंस एक्सरसाइज एसएससीजीडी, एनडीए और रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मलाबार इंडिया यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 17, दिसंबर 2025 में कौन सा डे नेशनल एनर्जी कन्वर्जेशन डे के रूप में मनाया जाता है? 10th दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर या फिर 16 दिसंबर? आंसर इज 14 दिसंबर। तो दोस्तों, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर साल 14 दिसंबर को बनाया जाता है। इसका एम एनर्जी सेविंग और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना है। पावर मिनिस्ट्री इस दिन अवार्ड्स भी देता है। डेज एंड डेट से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है। इजी स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 18, दिसंबर 2025 में इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस स्टेट में बना? गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? आंसर इज गुजरात। गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में लीडिंग स्टेट बनकर उभरा। ग्रीन हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी का फ्यूचर माना जा रहा है। इंडिया का टारगेट नेट जीरो एमिशंस अचीव करना है। एनवायरनमेंट प्लस इकोनॉमी दोनों कॉम्बो में क्वेश्चन बन सकते हैं। एसएससी और स्टेट पीसीएस में ग्रीन इनिशिएटिव से एमसीक्यू जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दिसंबर 2025 में कौन सा इंडियन एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक बना? दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट या फिर हैदराबाद एयरपोर्ट? आंसर इज हैदराबाद एयरपोर्ट। तो हैदराबाद एयरपोर्ट ने पैसेंजर फैसिलिटीज के लिए अवार्ड जीता। एशिया पैसिफिक कैटेगरी इंटरनेशनल एविएशन अवार्ड का पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं। सिविल एविएशन, करंट अफेयर्स, रेलवे और एसएससी एग्जाम्स में कवर होते हैं। जीएमआर ग्रुप एयरपोर्ट मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 20, दिसंबर 2025 में प्राले मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किस कैटेगरी का है? इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या फिर क्रूज मिसाइल? आंसर इज शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो दोस्तों, प्रलय मिसाइल एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका यूज टैक्टिकल स्ट्राइक्स के लिए होता है। मिसाइल्स टेस्ट डिफेंस प्रीपैरेडनेस को दिखाते हैं। डिफेंस, करंट अफेयर्स, एसएससी जीडी और एनडीए एग्जाम्स के लिए हाई प्रायोरिटी होते हैं। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 21, दिसंबर 2025 में कौन सा डे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर या फिर 18 दिसंबर? आंसर इज 16 दिसंबर। विजय दिवस 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर की जीत की याद में मनाया जाता है। इस दिन बांग्लादेश को लिबरेशन मिली थी। इंडियन आर्म्ड फोर्स की विक्ट्री को कमेमोरेट किया गया जाता है। डिफेंस प्लस हिस्ट्री का कॉम्बो क्वेश्चन यहीं से बनता है।
एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स में डेट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 1971 वॉर इक्वल्स टू हाई प्रायोरिटी स्टैटिक जीके, तो इस डेट को अच्छे से याद करके रखना। क्वेश्चन नंबर 22, दिसंबर 2025 में कौन सा इंडियन स्टेट लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी कि लीड्स रैंकिंग में टॉप पर रहा? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा? आंसर इज गुजरात। लीड्स रिपोर्ट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को मेजर करती है। दिसंबर 2025 रैंकिंग में गुजरात टॉप स्टेट पर रहा। पोर्ट्स, रोड्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का मेजर रोल यहीं से होता है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री रिपोर्ट रिलीज करता है। इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एमसीक्यू एसएससी सीजीएल में आते हैं जरूर। क्वेश्चन नंबर 23, दिसंबर 2025 में नेशनल मैथमेटिक्स डे किसके जन्म दिवस पर बनाया जाता है? सीवी रमन, आर्यभट्ट, श्रीनिवास रामानुजन, एपीजे अब्दुल कलाम? आंसर इज श्रीनिवास रामानुजन। तो दोस्तों, नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल 22 दिसंबर को बनाया जाता है। ये ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के बर्थडे पर होता है। साइंस एंड एजुकेशन अवेयरनेस इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो एसएससी और रेलवे एग्जाम में साइंटिस्ट के डेज जरूर पूछे जाते हैं। रामानुजन नंबर 1729 फेमस है। क्वेश्चन नंबर 24, दिसंबर 2025 में कौन सा कंट्री ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर टॉप पर रहा? यूएसए, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या फिर जापान? आंसर इज स्विट्जरलैंड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इनोवेशन कैपेबिलिटी को मेजर करता है। दिसंबर 2025 रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक पर रहा। इंडिया ने भी अपनी रैंकिंग इंप्रूव की। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडेक्स WIPO के द्वारा पब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 25, दिसंबर 2025 में कौन सा इंडियन स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए न्यूज में रहा? असम, नागालैंड, मणिपुर या फिर मेघालय? आंसर इज नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का फेमस कल्चर फेस्टिवल है। ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। कल्चर बेस्ड एमसीक्यूज स्टेट पीसीएस और एसएससी में जरूर आते हैं। वेन्यू किसामा हेरिटेज विलेज। क्वेश्चन नंबर 26, दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया गया? 5 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर? आंसर इज 9 दिसंबर। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हर साल 9 दिसंबर को होता है। इस दिन को यूनाइटेड नेशन प्रमोट करता है। एम है करप्शन के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाना। डेज एंड डेट इजी स्कोरिंग टॉपिक होता है। एसएससी, सीएचएसएल और रेलवे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, दिसंबर 2025 में इंडिया का कौन सा सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ? आदित्य L1, एक्सपोसैट, इनसैट 3DS या फिर GSAT-20? आंसर इज इनसैट 3DS। इनसैट 3DS एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। इसका यूज वेदर फॉरकास्टिंग और डिजास्टर वार्निंग के लिए होता है। इसरो के लॉन्चेस साइंस एंड टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स में सैटेलाइट पर्पस बहुत पूछे जाते हैं। इनसैट सीरीज इंडिया का कम्युनिकेशन बैकबोन भी है। क्वेश्चन नंबर 28, दिसंबर 2025 में कौन सा इंडियन पर्सनालिटी BBC 100 वुमेन लिस्ट में शामिल हुआ? PV सिंधु, निर्मला सीतारमन, फाल्गुनी नैयर या फिर स्मृति मंधाना? आंसर इज स्मृति मंधाना। BBC 100 वुमेन लिस्ट इंस्पायरिंग वुमेन को रिकॉग्नाइज करती है। दिसंबर 2025 लिस्ट में स्मृति मंधाना शामिल रही। स्पोर्ट्स अचीवमेंट इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट हुए। अवार्ड्स एंड ऑनर्स एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत कॉमन होते हैं। वुमेन अचीवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन ट्रेंड में है आजकल। क्वेश्चन नंबर 29, दिसंबर 2025 में कौन सा इंडियन सिटी क्लीनेस्ट सिटी रैंकिंग पे टॉप पे रहा? इंदौर, सूरत, भोपाल या फिर मैसूरू? करेक्ट आंसर इज इंदौर। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में इंदौर ने फिर से टॉप किया। इंदौर मल्टीपल ईयर्स से क्लीनेस्ट सिटी बना हुआ है। अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम इंपॉर्टेंट होती है। तो एसएससी और स्टेट एग्जाम्स में क्लीनिनेस मिशन पूछा जाता है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, दिसंबर 2025 में कौन सा इंडियन स्टेट नेशनल सेटअप अवार्ड में
में टॉप परफॉर्मर रहा? कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु? आंसर इज कर्नाटका। तो कर्नाटका सेटअप इकोसिस्टम के लिए फेमस है। दिसंबर 2025 में अवार्ड्स में कर्नाटका टॉप परफॉर्मर रहा। बेंगलुरु को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इकोनॉमी प्लस एंटरप्रेन्योरशिप एसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल माउंटेन डे कब बनाया जाता है? 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या फिर 12 दिसंबर? आंसर इज 11 दिसंबर। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका एम माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस और सस्टेनेबिलिटी पर अवेयरनेस बढ़ाना होता है। यूएन इसको ऑफिशियली ऑब्जर्व करता है। ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू बनते हैं। तो एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में ऐसे डेज बहुत कॉमन होते हैं। माउंटेन्स वाटर सोर्स और बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 32, दिसंबर 2025 में कौन सा इंडियन स्टेट खेलो इंडिया यूथ गेम्स होस्ट करने के लिए चुना गया? हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? आंसर इज बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्पोर्ट टैलेंट को प्रमोट करने के लिए होता है। दिसंबर 2025 में बिहार को होस्ट स्टेट अनाउंस किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव ग्रास रूट्स लेवल पर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स एसएससी और रेलवे में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो खेलो इंडिया इनिशिएटिव 2018 में स्टार्ट हुआ था। एमसीक्यू 33, दिसंबर 2025 में कौन सा इंडियन पर्सनैलिटी टाइम मैगजीन्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में शामिल हुआ? नरेंद्र मोदी, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला या फिर रतन टाटा? आंसर इज नरेंद्र मोदी। टाइम मैगजीन्स लिस्ट ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज को रिकॉग्नाइज करता है। पीएम नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में मल्टीपल बार आ चुके हैं। लीडरशिप और ग्लोबल डिप्लोमेसी का रोल हाईलाइट होता है। अवार्ड्स और रिकॉग्नाइजेशंस एसएससी सीजीएल में बहुत कॉमन होते हैं। तो इंटरनेशनल मैगजीन्स की लिस्ट में एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, दिसंबर 2025 में कौन सा इंडियन स्टेट लार्जेस्ट सोलर पार्क के लिए न्यूज में रहा? राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका? आंसर इज राजस्थान। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट है। लार्जेस्ट सोलर पार्क्स में जैसे बदला सोलर पार्क यही लोकेटेड है। ग्रीन एनर्जी इंडिया का फ्यूचर है। तो एनवायरमेंट प्लस इकोनॉमी से क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी और स्टेट पीसीएस में रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 35, दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब बनाया जाता है? 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर? आंसर इज 10 दिसंबर। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को होता है। इस दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट हुआ था। यूएन इसको प्रमोट करता है। तो पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स का कॉम्बो बन सकता है। एसएससी एग्जाम्स में ऐसे इंटरनेशनल डेज फ्रीक्वेंटली आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, दिसंबर 2025 में कौन सा इंडियन सिटी स्मार्ट सिटी अवार्ड विनर रहा? सूरत, पुणे, इंदौर या फिर भोपाल? आंसर इज पुणे। पुणे ने स्मार्ट मोबिलिटी और ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड जीता। स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 में लॉन्च हुआ था। तो अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ से बहुत कॉमन है। एसएससी और रेलवे में सिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो पुणे आईटी और एजुकेशन हब भी है, ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 37, दिसंबर 2025 में कौन सा इंडियन स्टेट मिलेट्स प्रमोशन ड्राइव में टॉप पर रहा? उड़ीसा, कर्नाटका, राजस्थान या फिर तेलंगाना? आंसर इज कर्नाटका। तो मिलेट्स को श्री अन्ना भी कहा जाता है। कर्नाटका मिलेट्स प्रोडक्शन में लीडिंग है। हेल्दी फूड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर, करंट अफेयर्स स्टेट एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, दिसंबर 2025 में कौन सा इंडियन क्रिकेटर आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर बना? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, मिथाली राज या फिर जेमिमा रोड्रिगस? आंसर इज स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। आईसीसी अवार्ड्स ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। स्पोर्ट्स से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का होते हैं। तो वुमेन अचीवर से क्वेश्चन का ट्रेंड बढ़ रहा है। तो क्रिकेट इंडिया के मोस्ट फॉलोड स्पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 39,
दिसंबर 2025 में नेशनल फार्मर्स डे किसके जन्म दिवस पर बनाया जाता है? महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जवाहरलाल नेहरू? आंसर इज चौधरी चरण सिंह। तो नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर को होता है। चौधरी चरण सिंह फॉर्मर पीएम और फार्मर को लीडर थे। एग्रीकल्चर इंडिया का बैकबोन है। तो एसएससी और रेलवे एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेट्स पूछे जाते हैं। रूरल डेवलपमेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 40, दिसंबर 2025 में कौन सा इंडियन स्टेट टूरिज्म अवार्ड 2025 में बेस्ट स्टेट बना? केरला, राजस्थान, गोवा या फिर हिमाचल प्रदेश? आंसर इज केरला। तो केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। तो दिसंबर 2025 टूरिज्म अवार्ड में केरला टॉप पर रहा। इको टूरिज्म और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इसका यूएसपी है। तो कल्चर एंड ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन एसएससी में आते हैं। तो केरला लिटरेसी और एचटीआई में भी आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस दिसंबर की करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों ध्यान रखना, सक्सेस स्ट्रेटजी यही है कि डेली रिवीजन करना आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों का स्टैटिक जीके और करंट टॉपिक्स के डेप्थ तक आपको पढ़ना चाहिए। दूसरा, फुल मॉक टेस्ट की आप प्रैक्टिस करो रेगुलर बेसिस पे। और दोस्तों अपना हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाओ, क्योंकि जब तक अपने हाथों से नहीं लिखोगे तब तक आपको उतना नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, और मेरे चैनल जॉब टॉक विद दीदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।